इस समय देखने पे तो बाय में ही है, आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी बाय में है। जरा वीक में बताइए मार्केट बाय में है या सेल में, प्लीज बता दे। मार्केट बाय में दिख रहा है, ये देखो अभी भी, आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो बाय में है। अब चूंकि मंथ भी बाय में, वीक भी बाय में, और अब आते हैं डे के बाय में। ये मार्केट देखो अगर ध्यान दोगे, ये डे के भी हाई के ऊपर है अभी, राइट है। तो मैं, और क्लाउड के भी ऊपर है, तो मैं इस समय सेलिंग नहीं कर सकता। सेलिंग करना मेरे लिए खतरनाक है इस समय। तो मैं इस पॉइंट को मार्क कर लेता हूं, हाई पॉइंट को। और यहां पर ये भी बताइए, क्या चिकागो स्पैन पास में है या दूर? यस एनीवन? क्या चिकागो स्पैन पास में दिख रही है या दूर दिख रही है आप लोगों को? दूर है सर। हाँ या ना? दूर है। क्या हो सर? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? एक बार वीक टाइम फ्रेम करो ना, वीक। यहाँ पे हाँ देखो जी। जो रेड क्लाउड है आगे, रेड क्लाउड, तो वो जो लाइन वो सभी स्ट्रेट है, उसके ऊपर जाना चाहिए ना। बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि स्पैन बी के स्ट्रेट होने का मतलब क्या है। यस, जरा कोई भी बता दे स्पैन बी के स्ट्रेट होने का मतलब क्या है, जल्दी से। कौन बताएगा कि स्पैन बी के स्ट्रेट होने का मतलब क्या है? हाँ जी। ये सर अपने लो के नीचे नहीं जा रहा। लो के नीचे नहीं जाएगा, मेरे को बताइए। अब ध्यान से समझना, ध्यान से एक पॉइंट को समझना जो कि यहाँ पर अभी होने वाला है, शायद एक दो दिन में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये स्पैन बी नीचे चलता है, अगर ये नीचे चलता है, तो आपको यहां पर क्या होना चाहिए, इस एरिया में क्या होना चाहिए अगर स्पैन बी नीचे चलता है तो? क्वेश्चन। तो रिट्रेसमेंट होना चाहिए, राइट है? होना चाहिए या नहीं? पक्का रिट्रेसमेंट होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? जल्दी से बताएं। अगर ये नीचे चलता है, क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उनको आराम से अपने लिए रख सकते हो, अपने लिए सोच सकते हो कि मार्केट क्या करेगा। यस, रिट्रेसमेंट नहीं क्या सर, होना चाहिए? क्लाउड का क्रॉस ओवर होने के लिए आएगा सर। क्लाउड का क्रॉसओवर होने के लिए आएगा, राइट है। सर। अब यहाँ पर क्लाउड का क्रॉसओवर होने के लिए आएगा, मतलब सिंपल सी कंडीशन है कि अगर स्पैन भी नीचे चलता है तो आपकी कैंडल को यहां होना जरूरी है, राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट है, अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर है और ये नीचे जाता है तो क्या मतलब है? मार्केट का एक भाई आने वाला है। सर फिर तो फ्यूचर भाई आने क्लाउड वाला बुलिश करने के लिए वो क्लोज करने जा रहा है। अब देखो आपका मार्केट के अगर, और अभी अगर ये ऊपर चल, ये ऐसे ही रह जाता है, मैं बोलता हूं ये ऐसे ही रह जाता है, और ये ऊपर चला जाता है तो तब क्या है? यस, कोई भी बता दे तब क्या होगा? वो तो सर जल्दी मार्केट यहीं से से ऊपर आपके लिए आंसर है। हाँ, तो भी मार्केट बुलिश ही रहेगा सर। तब भी मार्केट बुलिश रहेगा, राइट है। इस बात को ध्यान रखना, मार्केट अलग अलग तरीके से अपने आप को क्लोज कर सकता है। तो जैसे ही मार्केट क्लोज, जिस हिसाब से मार्केट क्लोज करता है उसके हिसाब से आप अपने लिए बाय या सेल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वापस आगे चलते हैं। अभी देखो मार्केट बुलिश ही है, तो ऐसे बुलिश मार्केट में क्या मैं सेलिंग की सोचूंगा एकदम से? नहीं। नहीं केस यहाँ पर क्या होगा, केस यहाँ पर क्या आ रहा है सामने? अब चूंकि क्लियर करना है मेरे को, सेल करनी है नहीं करनी, नहीं करनी है अभी सेल, जब तक कोई सिम्टम मेरे को ना मिले। बड़ा टाइम फ्रेम अभी फिलहाल मेरे को बाय में बोल रहा है, तो मैं एकदम से सेलिंग नहीं करूंगा। लेकिन क्या मार्केट का यहां पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, यस और नो? ये रेजिस्टेंस आ रहा है। अब देखना ये है कि ये रेजिस्टेंस मार्केट क्रॉस करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस को थोड़ा पास में कर लेता हूं। मार्केट को एक एक मोमेंट चलने दो, बहुत सारे मोमेंट मत लो कि क्या करेगा मार्केट, छोटे छोटे मोमेंट को पकड़ते जाओ। यहाँ पर देखो अभी मार्केट इस पॉइंट पर जा रहा है, कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर यहाँ पर जा रहा है। और चिकागो स्पैन पास में है या दूर में, कोई बताए प्लीज? दूर है चिकागो सर। स्पैन कहां पर है, जल्दी से? दूर है। काफी दूर है। यस सर। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, क्या एकदम से सेलिंग है? क्वेश्चन यही है, अपने आप से यही क्वेश्चन पूछना है कि क्या सेलिंग है या नहीं है। यस, नहीं सर, क्या सेलिंग बोलेंगे? का सोचना ही नहीं है सर। सेलिंग का तो नहीं है, राइट है। तो अब केस ये है कि अभी सेलिंग, जब देखो जब तक आपको रूल ना बोले सेलिंग के लिए तब तक मत जाओ सेलिंग पे, क्योंकि जितना आप अपने लिए गड्ढे खोदोगे उतने गड्ढे में गिरते जाओगे। मतलब होता क्या है, हमारा मार्केट जरा सा ऐसे ऊपर गया,
ऊपर गया, जरा सा रिट्रेस करता है, हमें बोलता है सेलिंग में आ जाते हैं हम तो। फिर मार्केट यहाँ से क्या होता है, जरा सा नीचे आता है यहाँ से और वापस ऊपर चलने लगता है, आप सेलिंग काट के बाय में घुस जाते हो। ठीक है, फिर मार्केट यहीं से गया, एक कैंडल ऊपर डाली और वापस बैक कर गया, ये ऐसी कैंडल आई और यहाँ पर दोजी बना दिया इसने, दोजी बना दिया, आपने बोला अरे ये तो सेल था, आप फिर से सेल में घुस गए, पता लगा फिर बाय में घुस गए, और इन सबको करने के बाद आप पता लगा 1000 रुपए लेके निकल गए, मतलब पॉजिटिव ही निकल गए। लेकिन दिक्कत क्या हुई, पता लगा आपका 3000 की तो ब्रोकरेज लग गई। होता है कि नहीं, प्लीज बता दें, किसी के साथ होता है ऐसे, हाँ या ना? यस। यही तो होता है। तो आपको ये भी तो, और चूंकि अब ब्रोकरेज भी ज्यादा है तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बार बार एंट्री नहीं करनी है। आप सबसे पहले माइंड में क्लियर करो कि आपको जाना कहाँ है। सारा कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये देखो कि भाई आपकी अपर साइड जाना है आपको या नीचे की साइड जाना है, मतलब आपको पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है, ये पहले डिसाइड कर लो आप। ठीक है, अगर आपको पता लग गया मेरा डिसीजन ओके है और मेरे को पॉजिटिव साइड ही रहना है, तो अब आप चलो पॉजिटिव साइड में और उसके सिम्टम ढूंढो कि पॉजिटिव है भी या नहीं है। राइट है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है जिसपे आप काम कर सकते हो। अभी क्या होगा, मार्केट ठीक है, देखो मैंने बोला था मार्केट नीचे है, अगर ये सीज फायर नहीं होता और मार्केट नीचे ही कहीं खुलता तो हमारी सेलिंग शुरू होती या नहीं? तब मैं सेलिंग करता, पक्का सेलिंग करता। लेकिन अभी चूंकि मार्केट आज ऊपर खुल गया है और हाई के भी ऊपर है, तो आज अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो मैं कल के लिए ट्रेड कर सकता हूं। और आज के लिए ट्रेड कैसा होता, आज के लिए मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज कर रहा है तो आज के लिए मैं एक दो कैंडल, या अगर इसके भी ऊपर जाता है तो मैं बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकता हूं इसके लिए। तो अभी थोड़ा वेट करना जरूरी है और देखते हैं मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच, एकदम से मार्केट को जजमेंट नहीं करना, करना है तो नेगेटिव में मत करो। ठीक है, नेगेटिव में मत करो, कोशिश करनी है कि मार्केट को अगर जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उस डायरेक्शन में इस मार्केट को जजमेंट करो। इस समय कौन सी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, प्लीज बता दें। बाय बाय डायरेक्शन। आपकी ये बाय डायरेक्शन है, तो क्या मैं सेल में जाऊंगा, प्लीज बता दें। यस, क्या सेल में जाना चाहिए मेरे को, आप लोग बताओ। कोई भी सिम्टम अभी सेल का दिख रहा है, जबकि होना चाहिए था सेल मार्केट को, मगर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो क्यों मैं सेल में जाऊं? राइट है, यहाँ पर आप चेक कर लें यहाँ पर क्या होने वाला था। यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं, देखो मार्केट नीचे आया डे टाइम फ्रेम में, अगर मैं इसको क्लाउड को हटा देता हूं तो सिंपल सा कंसेप्ट समझ के देखो, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसे डे टाइम फ्रेम में लेके आ रहा हूँ। जरा कोई आप सब लोग देखो अब सीख रखे हैं और समझदार है, मेरे को ये बताइए छोटा सा पॉइंट कि ये इस यहां से ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक एन वेव कौन सी थी? यस एनीवन, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एन वेव थी कौन सी? एनीवन, जरा कोई भी बता दे, एन वेव कौन सी थी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जल्दी से। यस, क्या ये वाली थी अभी तक? प्रीवियस यस सर। राइट है, यही थी ना, राइट है, यही थी ना। मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि खाली ऐसे ही बता दिया, मैं तो लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी एन वेव ही होती है कि नहीं, प्लीज बताएं। एन वेव के हिसाब से ही मार्केट चलता है, राइट है। तो क्या डे के अंदर जो भी एन वेव बनी है, मार्केट को उसके लो के नीचे ही सेल होना है, प्लीज बता दें। यही तो सेल होना था मार्केट को। तो अब जरा वापस मार्क करते हैं, क्या उसके नीचे मार्केट आया है, प्लीज बताएं जरा, यस और नो। क्या देखने को मिला, प्लीज बता दें, क्या उसके नीचे मार्केट गया है? जल्दी से, नहीं गया, नीचे तो नहीं गया। तो क्या मेरी सेलिंग शुरू हो गई? सेलिंग भी नहीं हुई। तो वेट करना है कि अब मार्केट क्या करता है। अब मार्केट का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, उस रेजिस्टेंस का मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो रेजिस्टेंस कौन सा है? अब नीचे का तो रेजिस्टेंस नहीं रहा तो इसको लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस पर मार्केट का रिएक्शन देखना है क्या है। राइट है, एक रिएक्शन हम देख चुके हैं और दूसरा रिएक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। चाहो तो क्लाउड लगा दो, यहाँ पर क्लाउड लगा के यहाँ पर वर्क करो। इस समय क्या आपको ये सेलिंग बोल रहा है, प्लीज बता दें। क्या भी सेलिंग आ रही है? एनीवन?
या आपका चीका उसमें अभी दूर है, क्या होना चाहिए जल्दी से कंडीशन पे? देखो मार्केट भले ही सेलिंग दिखा रहे हैं, हम अपनी बाइंग की तरफ बैठे हैं, और जब मार्केट बाइंग की तरफ होता है तब हम बाइंग की मतलब हम अपनी एनालिसिस के बेस पर चलते हैं। मार्केट का यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई भी बताए यहाँ पर क्या होना चाहिए इस समय? मार्केट को एक रिएक्शन लेना चाहिए कि नहीं? यस बताएं। चलो थोड़ा पास में चलते हैं, फिर पास में सोचने की कोशिश करते हैं। अब मेरे को बताइए, छोटा सा पॉइंट ये बताइए कि मार्केट का एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए कि नहीं? देखो यहां से मार्केट चल रहा है नॉन स्टॉप, क्या कोई रिट्रेसमेंट 15 मिनट में होना चाहिए? हाँ या ना? चाहिए। होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन होगा तो बहुत अच्छा है। तो एक रिट्रेसमेंट मेरे को यहाँ पर चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? उसको सेलिंग मत मानना। और जैसे आप बोल रहे हो मैं सेल करूंगा, तो सेल नहीं करनी यहाँ पर। सेल यहाँ पर आपको वेट करना है, मार्केट का रिट्रेसमेंट है और पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है। पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है तो अभी हम इसे सेलिंग की नहीं सोचेंगे। इन छोटी छोटी रेड कैंडल पर सेल मत करो। मार्केट क्या करेगा, देखो यहां से आप सेल करके बैठ जाते हो, मार्केट क्या करेगा, इसके लो तक आएगा, ये आपका सपोर्ट लेवल है, फिर से यहां से वापस चला जाएगा, राइट? और यहां पर आप फंस जाओगे। तो मार्केट को अगर आपको देखना है और एनालिसिस आपका बोलता है कि बाय है, तो बाय साइड में ही रखो, उससे सेल साइड में मत रखो। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, मार्केट एक रिट्रेस करेगा। और किसके नीचे अगर आप सोचोगे कि नहीं मैंने तो सेल करना ही करना है, बिल्कुल करना ही करना है, तो किसके नीचे करनी है? अब ये भी समझो, मार्केट को अगर आप यहां से देखोगे तो मार्केट ये ऊपर चला और मार्केट ने ये रिट्रेस लिया है पहला, ये पॉइंट, राइट है? और मार्केट अगर यहां से नीचे आता है तो सबसे पहले यहीं कहीं सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट एरिया है मार्केट का। मे बी कि मार्केट यहां तक आए, यहां से वापस चला जाए, तो कम से कम इस लेवल को ब्रेक हो जाने दो। अगर कोई सोचते भी हो सेल की तो इस लेवल को ब्रेक हो जाने दो। जब ये लेवल ब्रेक होगा तभी कोई सेल हो सकता है, उससे पहले कोई सेल नहीं हो सकता। उससे पहले आप क्या करोगे, वेट करोगे कि मार्केट ऐसे लो को सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाए, तो आपका फिर से एक बाय डेवलप होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है बड़ा। ये रेजिस्टेंस रिएक्ट कैसे करता है, इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है कैसे रिएक्शन कर रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गया तो क्या होगा? यस कोई भी बताए, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गया तो क्या होगा जल्दी से? क्या एक बहुत बड़ा डाउन कवर होगा? यस, इसके ऊपर एक आपका मूवमेंट कहां तक है, यहां तक है, इसके बाद इसका मूवमेंट डन है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट का रिएक्शन क्या है। रिएक्शन जरूर चेक करना कि यहाँ पर मार्केट को एक, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे, ये मैंने आपको कई दिनों पहले बताया था, अगर किसी को याद है, अगर किसी को याद है तो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, और मैंने आपको बताया था ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म करेगा। कितने कितने लोगों को याद है, प्लीज बता दें। बताया था आप। कितना टाइम हो गया बोले हुए, और मार्केट अब उस पॉइंट पर पहुंचा है? करीब 2 हफ्ते हो गए, 2 ढाई हफ्ते पहले की 2-3 बात हफ्ते हो गए, ठीक है? तो ये मार्केट यहाँ पर हो सकता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म करते हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ से आपका हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म करे तब ऊपर जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप कोई कॉल बाय करते हो या कोई स्टॉक बाय करते हो तो कोशिश करना इसके ऊपर करो, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा डाउन आया था, तो मे बी कोई आपका रिट्रेसमेंट आ जाए यहाँ से, तब मार्केट ऊपर चले। तो जब तक अगर ऐसा नहीं भी होता, बाई चांस ऐसा नहीं होगा, तो आप इसके ऊपर मार्केट को निकल जाने दो, कम से कम एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाने दो। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, तो तब तक आप कोई बाय मत करना जब तक इसके ऊपर मार्केट निकल ना जाए। ये देखो, ये मार्केट यहाँ से रिएक्शन कर सकता है और वापस के लिए तैयारी कर सकता है। एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, और रिट्रेसमेंट अगर इसके नीचे आया, अगर इसके नीचे आया तो आपका जहां तक मैंने बोला वहां तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है आराम से, ठीक है? चलिए मैं क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग। अभी दूसरी क्लास में चलता हूँ मैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।